आज सुबह की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात के करीब 15 घंटे बाद भी तनाव बना हुआ है और कल की हिंसा में मारे गए 4 किसानों के शवों के साथ सैकड़ों की तादाद में किसान धरने पर बैठे हैं। हालात को काबू में करने के लिए यूपी सरकार ने सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की है और साथ ही पूरे लखीमपुर में धारा 144 लगा दी है। जिले में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हिंसा के बाद किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई तो बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र भी पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने से उन्हें रोका। तो आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में कल झड़प हुई थी जिसमें किसानों के साथ झड़प में कई लोगों की मौत हो गई और इसके बाद यहां पर सियासी बवाल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की पीट कर किसानों ने हत्या भी कर दी। तो कथित तौर पे दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर भी लगा है, आशीष मिश्रा के ऊपर, और उनका यह कहना है कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। कल दोपहर 3 बजे भड़की इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी किसान हैं और 4 केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के समर्थक हैं। और किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके समर्थकों ने धरने पर बैठे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। लेकिन अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा तो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। गाड़ी में उनके समर्थक सवार थे जिन्हें किसानों ने जबरन रोका और 4 लोगों को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरे इलाके में तनाव है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिस दौरान वहां से गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था और बताया जा रहा है कि जो उनके बेटे अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के जो समर्थक थे वो जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर अटैक किया जाता है। वहां पर उसमें जो समर्थक थे उनको वहां पर मौजूद जो कथित किसान थे उन्होंने वहां पर पीट कर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आरोप यह लग रहा है कि 4 इसमें वो लोग हैं जो किसान के गुट से आते हैं, 4 वो लोग हैं जो आशीष मिश्रा के समर्थक थे और 8 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है और साथ ही इस पर राजनीति भी हो रही है, चाहे प्रियंका गांधी हो या इसके अलावा अखिलेश हो या फिर सतीश चंद्र मिश्र हो। हर नेता वहां पर जाने की बात कर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि जो किसान संगठन के जो नेता हैं वो भी वहां जाने की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बड़ी तादाद में किसान जमा है और तमाम विपक्षी दल के नेता भी लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कल शाम को ही पूरे जिले में धारा 144 लगाते हुए किसी को भी बाहर से आने पर पाबंदी लगा दी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखीमपुर खीरी में मौजूद है। रुचि ने पूरी रात मौका वारदात के अलग अलग पहलुओं को जानने की, समझने की कोशिश की। एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। लखीमपुर का ये तिकोनिया इलाका है और रात में यहाँ पर जो किसान हैं और गांव वाले हैं वो बड़ी तादाद में जमा हैं। जिन किसानों की आज मौत हुई है, 4 शव भी यहाँ पर ट्रैक्टर के पास रखे हुए हैं। अब पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस कृषि, आईजी लखनऊ जोन, लखनऊ के कमिश्नर और आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। किसानों का कहना है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि जब उनके समर्थक जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनके जो ड्राइवर थे वो गाड़ियों से आ रहे थे तो किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे जिन्होंने हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहुत दूर से यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई है, पीएसी यहाँ पहुँच चुकी है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा तनाव है। सारे जितने बड़े नेता हैं उन्होंने इसको लेके सरकार पे हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और ये बड़ा मुद्दा विपक्ष इसको बना रहा है। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए बाहर से यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना की जांच बैठा दी है और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखीमपुर। और फिलहाल घटना के बाद किसान मारे गए लोगों के शव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी तैनात हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने लखीमपुर के डीएम से स्थिति को समझने की कोशिश की। लगभग 3 से 3:30 बजे की बात है। कुछ कृषक लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे तो विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों ने, जिसपे कि इन लोगों के ऊपर जो खड़े हुए थे उन पर टक्कर मारी है और उस कारण से 4 कृषकों की मृत्यु हुई है।
और टोटल कितनी मौत हुई है इसमें? देखिए, उसके बाद कुछ घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम के पश्चात गाड़ी पलटने या अन्य कारणों से, जो कि एक जांच का विषय है, उसमें भी 4 मृत्यु हुई है। अब 8 की मौत हो चुकी है। जी हाँ। अच्छा, जो ये किसान है या जो सरदार यहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से देखिए, अभी हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी तहरीर दी है, तहरीर दर्ज करने गई है और ये इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। तहरीर में क्या कहा है? तहरीर में उन्होंने अपने आरोप लगाए हैं। जी, क्या आरोप लगाए? अभी मैंने पूरी तहरीर नहीं पढ़ी है, क्योंकि तहरीर पहले जा चुकी है, मुझको जैसा बताया गया। अच्छा, कोई मामला दर्ज हुआ अभी तक? नहीं, अभी गई है, तहरीर गई है अभी जस्ट। तो क्या कैसे हालात बिगड़े? यहाँ कुश्ती का आयोजन था, क्या हुआ? इस स्थान पर कुश्ती का आयोजन नहीं था। कुश्ती का जहाँ पर आयोजन है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर तो जो किसान, जो उनका फ्लीट गुजरना था, उन लोगों को जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनका विरोध प्रदर्शन करना था। तो अब जैसे जो पॉलिटिकल नेता हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, सतीश मिश्रा हैं, टिकैत हैं, सब यहाँ आने की बात कर रहे हैं। और ये जो किसान ही ये कह रहे हैं, जब तक उनके बड़े नेता नहीं आएंगे, अंतिम संस्कार या आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, और लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहूँगा कि जनपद में धारा 144 लगी हुई है और इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब लखीमपुर में घटनास्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने धरने पर बैठे किसानों से बात की और किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके समर्थकों ने धरने के ऊपर गाड़ी चलाई, जिसके बाद पूरा माहौल बिगड़ा। जी, किस तरह से क्या हुआ? दिन ऐसा था ये सर, यहाँ किसान खड़े थे शांति रूप से, तो ये जो तैनी का लड़का है, इसकी गाड़ी 2 आई आगे पीछे खूब ढंग से रौंदती चली गई आर पार वहां तक। कईयों मतलब 10-12 आदमी की खत्म हो चुके हैं। ये समस्या है और शांतिपूर्वक में यहाँ किसान बैठे हुए थे। अब क्या कह रहे हैं आप? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है डेड फोर्डी, जब तक हमारे बड़े नेता किसान नहीं आते, डकैत साहब, तब तक कोई फैसला नहीं है किसान मोर्चा। हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर खीरी से रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, फिलहाल आप वहां पर मौजूद है, तो क्या हालात है वहां पर? हालात काफी ज्यादा तनाव में है, लेकिन जो किसान है वो जो सब है उनको ट्रैक्टर में लेकर वहाँ बैठे हैं। शिकायत देर रात वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका कहना है कि जिन्होंने भी ये काम किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों की तरफ से तहरीर दी गई है जिसमें मंत्री के बेटे का नाम है, और लेकिन पुलिस ज्यादा है और किसानों को समझाया बुझाया जा रहा है। तो पुलिस ये कह रही है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है। आप इलाके में आएंगे तो पूरा इलाका आपको लगेगा जैसे किसी छावनी में आ गए हैं। इतनी ज्यादा फोर्स वहाँ पर है, सारे आला अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है। पूरी रात जो लखनऊ के कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर भेजे गए हैं। इसके अलावा आईजी जोन यहाँ पे भेजी गई है। तो काफी बड़ी तादाद में सीनियर ऑफिसर्स जी। अच्छा रुचि, एक बात बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसान जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद कुछ वीडियो आए जिसमें दिखाया जा रहा है कि शायद जो समर्थक थे अजय आशीष मिश्रा के, उनको लोग पीट रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। क्या हुआ था? मतलब ये दोनों चीजें क्या है, जरा बताइए। पुलिस की कह रही है कि पूरे मामले दोनों तरफ से आरोप लगे हैं। और जो राज्य मंत्री है उनका ये कहना है कि कुछ अराजक तत्व आ गए थे जिन्होंने समर्थकों पर हमला कर दिया और उनको मार डाला। आप जब बहुत सारे लोगों को पीटा जा रहा है, आया है जो ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर है कार का, वो अपनी बात बता रहा है। तो फिलहाल पुलिस कोई भी साफ बात नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। रुचि, आप जिसका जिक्र कर रही हैं, इस वक्त हम बता रहे हैं कि वो गाड़ी हमें नजर आ रही है, ये महिंद्रा थार गाड़ी है जिसमें मौजूद लोगों को किसानों ने घेर लिया है, आप देख रहे हैं, और इनको लाठियां बरसाई जा रही हैं और इस गाड़ी को देखिए जला दिया गया है। और इसमें जो ड्राइवर मौजूद था उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसको वहां पर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो उसमें भी 4 लोग इसमें मारे गए हैं, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थक हैं। आशीष मिश्रा जो है उनके समर्थक थे जो इस गाड़ी में मौजूद थे, और इस गाड़ी को पकड़ के इसमें जो मौजूद थे
लोग, उनको किसानों ने, सब जो वीडियो में आप देख रहे हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, उनकी भी मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से ही यूपी सरकार पूरे एक्शन में है और सीएम योगी ने देर रात तक राज्य के आला ऑफिसर्स और नौकरशाहों के साथ मैराथन मीटिंग की और हालात का जायजा लिया और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम निर्देश दिए हैं। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें डीजीपी मुकुल गोयल, एसीएस अवनीश अवस्थी के साथ हालात पर चर्चा हुई और बैठक के बाद एडीजी लखनऊ एएन सबत की भी लखीमपुर में तैनाती की गई है। इसके साथ घटनास्थल पर मुख्य सचिव नियुक्त को भेजा गया है और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी लखीमपुर में बीती रात से डेरा डाले हुए हैं। लखनऊ के कमिश्नर और आईजी को भी लखीमपुर भेजा गया है और पूरी कोशिश हालात पर काबू करने के लिए है। इसके लिए घटनास्थल समेत पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या वहां पर हो रहा था। एक तो किसानों ने आरोप लगाया कि उनके लोगों पर गाड़ियां चला दी गई, कुचल दिया गया। उसके बाद की जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब किसानों ने घेर लिया और इस गाड़ी को रोककर इसमें मौजूद लोगों पर उन्होंने हमला किया और आप देखिए कि वहां पर जो ड्राइवर था, इसके साथ जो दूसरे लोग थे, उनको लाठी डंडों से बेतहाशा मारा गया, जिसमें ये चारों जो लोग थे उनकी मौत हो गई, जिसका आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो किसान भी बताए जा रहे हैं कि 4 किसानों की भी इसमें मौत हुई है। तो लखीमपुर हिंसा के बाद घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के आला ऑफिसरों की तैनाती के साथ सीएम योगी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और सीएम योगी ने ट्वीट करके घटना पर दुख जताते हुए लिखा है, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस घटना के कारणों के तह तक जाएगी और इसमें शामिल तत्वों को बेनकाब करने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मेरी लोगों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखे। तो ये आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके से दिखाया गया कि किस तरह से पूरे हालात में यहां पर लोग बेकाबू हो गए और इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम योगी की शांति की अपील। लखीमपुर के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। घटना के फौरन बाद प्रियंका गांधी ने लखीमपुर जाने के ऐलान के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। लेकिन लखनऊ आवास से निकलते ही पुलिस ने प्रियंका के काफिले को रोक दिया और पुलिस की दलील थी कि पूरे लखीमपुर जिले में धारा 144 लगी है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी नहीं मानी और पुलिस के रोकने के बावजूद कार बदलकर लखनऊ रवाना हो गई। प्रियंका के काफिले से पहले लखीमपुर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी थी। इंटोजा प्लाजा पर स्थिति और पुलिस प्रियंका के काफिले में चल रहे लोगों के साथ झड़प की स्थिति बन गई और पुलिस रोकती रही, लेकिन बैरिकेड तो धक्का देते हुए प्रियंका के काफिले की 3 गाड़ियां निकल गईं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी जब लखीमपुर खीरी के लिए निकली तो उनको रोका गया क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोकना सरकार की तानाशाही है और इसे लेकर वो काफिले को रोक रहे हैं और पुलिस ऑफिसर भिड़ गई। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने? काम करने तो अभी आप देख रहे थे कि प्रियंका गांधी किस तरह से पुलिस के साथ बहस कर रही थी कि आखिरकार उनको वहां पर से जाने दिया जाए और जिस तरह से यूपी सरकार लोगों को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए बल प्रयोग कर रही है वो गलत है, प्रियंका गांधी का कहना है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है।
हालांकि जिस तरह यूपी पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है उससे किसी का भी लखीमपुर जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस सबको रोक रही है और लखीमपुर जाने से रोके जाने पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी पुलिस ऑफिसर्स पर अपनी भड़ास निकाली। रोक लगाई है, यही तो कहा है सर। जी सर, तो वहाँ पर धारा 144 लगा दिया आपने सर। खैर अभी हम लोग चूंकि बहुजन समाज पार्टी उनमें से है जो कि कानून को फॉलो करती है और हम लोगों को इन्होंने एक नोटिस अभी दिखाई है, रोक लगाई है, यही तो कहा है सर। और पुलिस के रोकने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने लखीमपुर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और साथ ही यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें घर पर नजरबंद करने एक तरीके से जो हमारे घर से ही बाहर निकलने से रोक दिया है। लखीमपुर की बात तो दूर है, इन्होंने पुलिस फोर्स इतनी लगाई है कि हम घर से ना निकल सकें। एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का कार्यक्रम इन्होंने किया है, जिसका कि अभी नोटिस में हमको कहीं नहीं मिला, लेकिन उसका इफेक्ट यही है कि जब हम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते तो उसका मतलब यही है। तो इसलिए हम यहाँ से अभी लखीमपुर के आने का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर रहे हैं और अपने सभी लोगों से हम ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखें। और लखीमपुर में कल की हिंसा के बाद तनाव के इस माहौल में प्रियंका गांधी समेत तमाम विरोधी दलों के नेता आज पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव कांग्रेस, इसके अलावा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, सतीश चंद्र मिश्रा महासचिव बीएसपी, दीपेंद्र हुड्डा सांसद कांग्रेस के, प्रमोद तिवारी नेता कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर नेता एसबीएस एसपी और चंद्रशेखर आजाद भीमसेना के अध्यक्ष। तो ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने लखीमपुर जाने का ऐलान किया है। किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप जिस आशीष मिश्रा पर लगाया जा रहा है, उनके मुताबिक वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात, हम लोग तो दंगल का एक कार्यक्रम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है, तो उसमें डिप्टी सीएम जी को बतौर चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा, जो बिलाया यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए लेने जा रहे थे। तो वहाँ पर बीच में ही कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वही लाठियों से पीट करके मार दिया। सर, आप किस काफिले में कितनी गाड़ियां थी और इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपकी गाड़ी के द्वारा रौंदा गया है? नहीं, तीन हमारे यहाँ गाड़ियां थी। मैं तो बनबीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेके कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। तो लखीमपुर घटना में किसानों के कुचलने के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि उनके समर्थकों की गाड़ियों से निकालकर उन्हें पीटा गया, उनकी हत्या कर दी गई। और अजय मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि उनके पास घटना के वीडियो हैं जिनके आधार पर लोगों की पहचान कर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ाने की, तो उसका भी एक वीडियो है जिसमें वो ट्वीट करके लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि ये कह दो कि गाड़ी चढ़ाए, तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उस कार्यकर्ता की भी हत्या हो गई। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है, हमारे पास वीडियो है। उन सारी चीजों को लेकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करके 302 की हत्या के मुकदमे दिखाए जाएंगे और हम कार्यकर्ताओं की लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और लखीमपुर खीरी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसकी वजह से दोनों पक्षों का आरोप और प्रत्यारोप है। एक तरफ किसानों का कहना है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने उन्हें गाड़ी से रौंदा, तो आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वो आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो वारदात हुई है उसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल इसको लेकर अब सरकार पर अटैक कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं।
ये सरकार नहीं चलेगी, जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब डरता है पुलिस को आगे करता है। की बात कर रहे हैं, बैठो जल्दी उतार देंगे, बैठो नशा मुझे हमेशा रहता है, इतना पी लिया भैया, उससे ज्यादा नशा ये मजाक बना रखा है आप लोगों ने यहाँ पे, किसान बदतमीजी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप दूसरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सीतापुर की तस्वीर है जहां पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस उनको समझाने की कोशिश करे लेकिन पुलिस के साथ बहस हो रहा है। लखीमपुर खीरी में कल जिस तरह से पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप भी लगे हैं। अगर किसानों का आरोप है कि गाड़ी से उनके लोगों को कुचला गया, तो उसी तरफ दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो गाड़ी में मौजूद थे समर्थक, उनको बाहर खींचकर उनकी सरेआम पिटाई की गई लाठों डंडों से, और उसमें से 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो 4 किसान बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, और 4 जो समर्थक थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, और अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो समर्थक थे उनकी हत्या कर दी गई पीट के। तो घटना बहुत ही दुखद है जहां पर 4 किसानों की जिंदगी चली गई, इसके साथ ही 4 लोग जो समर्थक थे मंत्री के, उनकी मौत हो गई, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। उसका भी एक वीडियो सामने आया है। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं बहुत ही तनावपूर्ण है, दुखद है, और इस पर योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। लेकिन इस पर राजनीति होने तय है क्योंकि माहौल चुनाव का है। और कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के लोग कुचलना, वहाँ के लोगों के साथ मारपीट करना, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वहाँ पर वो पूरी तौर पर था, और निश्चित तौर से सरकार तथ्य को छुपाना चाहती है जो छुपने नहीं देंगे। राहुल जी का कोई कार्यक्रम है? किलाबंदी कर दी गई है पूरी तरीके से, किलाबंदी तोड़ देंगे। राहुल जी का कोई कार्यक्रम है अध्यक्ष जी? आ सकते हैं। तो उनका कहना है कि वहां पर जो किसान हैं उनके समर्थन में वो वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। जब पूछा गया वहां पर जो रास्ते बंद कर दिए हैं तो उनका कहना है कि हम रास्ता तोड़ के भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। जब उनसे सवाल पूछा क्या राहुल गांधी वहां पहुंच सकते हैं, तो उनका कहना है कि पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कि जहां पर इस वक्त वहां पर जो किसान आप देख रहे हैं कि जो मौजूद थे, उन्होंने इस गाड़ी को पकड़कर इस गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को पीटा, और इसमें जो भी लोग मौजूद थे उनकी बेरहमी से पिटाई की गई किसानों द्वारा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। हालांकि इस पूरे घटना में 4 किसानों की मौत हुई है और 4 अन्य लोगों की भी जान गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।